सो यस गाइस, एक न्यू वैकेंसी फ्रॉम फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू की तरफ से एक नई वैकेंसी है। तो ये वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है पूरा, ठीक है। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें, ठीक है। और ये एक फ्रीलांसर वर्क है, मतलब इसमें आपका फुल टाइम वर्क नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 8 घंटे या 9 घंटे पूरे एलोकेट करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें आपका फ्रीलांसर वर्क है और आप जब चाहो तब काम कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जितने डाउट्स आप सॉल्व करोगे वो मैं बता दूंगा, वो भी कितने रुपए आपको मिलेंगे डाउट सॉल्व करने के। ये बेसिकली काम क्या रहेगा आपका कि जो नॉन अकेडमिक डाउट आते हैं, जैसे कि मान लो क्लासेज होती है, उनमें कोई पूछता है कि मेरा पोल पोल होती है ना, पोल नहीं चल रहा है, ठीक है। और मेरा क्लासेज सही से प्ले नहीं हो रही है, या फिर मेरे को बुक्स कब रिसीव होंगी, मेरे को मतलब नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, इस टाइप के जो नॉन अकेडमिक्स होते हैं। एक तो अकेडमिक होता है कि जैसे हम सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और एक नॉन अकेडमिक होता है, ठीक है। तो नॉन अकेडमिक डाउट्स यहाँ पे आपको सोल्व करने हैं। और वो आपको एसओपी में मिलेंगे, उनके एसओपी वगैरह मिलेंगे आपको कि कैसे क्या सोल्व करना है। ग्रुप्स वगैरह उनके ज्वाइन करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो उनके अंदर आपको मिल जाएगा सब कुछ, तो वो आपको सब बता देंगे। जब आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको मेल वगैरह रिसीव हो जाएगा, ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा, तो सब हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देख लो एक बारी। ये वर्क फ्रॉम होम है पूरा, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है आपको, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग डाउट्स, डाउट सोल्व करने हैं, प्रोवाइड क्वालिटी सॉल्यूशंस फॉर नॉन एकेडमिक डाउट्स, नॉन एकेडमिक डाउट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट रोल ऑफ मोर जर्नल एस्पिरेंट्स, ये जो भी चीजें लिख रखी हैं आप देख लीजिए, ठीक है। और एक बात और लिख रखी है, देखो एलिजिबिलिटी, द कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड ग्रेजुएशन ओनली। जो कैंडिडेट है जो भी अप्लाई कर रहा है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लो पे स्ट्रक्चर, ये देखोगे आप तो यहाँ पे सब आपको दिख जाएगा। देखो टोटल मंथली डाउट, एक पे स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है इनका कि जैसे आप अगर फर्स्ट 1000 डाउट सॉल्व करोगे, मतलब आपके जो पहले 1000 डाउट्स होंगे, मतलब आपने मान लो 10,000 डाउट सॉल्व किए पूरे पूरे महीने में, ठीक है। पूरे मंथ के अंदर 10,000 डाउट सॉल्व किए, तो जो आपकी फर्स्ट 1000 जो डाउट्स होंगे उनकी पेमेंट कितनी होगी, 0.50 के हिसाब से पेमेंट होगी उनकी, ठीक है। मतलब पहले के जो 1000 डाउट है, मतलब उनके 500 रुपये हो गए है ना, 1000 डाउट्स के। फिर जो नेक्स्ट 15 डाउट है, अगले 1500 डाउट, मतलब टोटल कितने हो गए, 2500 हो गए। लेकिन ये जो 1500 है इनकी पेमेंट होगी 0.75 के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद में जो मतलब टोटल कितने हो चुके हैं हमारे, 2500 डाउट हो चुके हैं। 2500 के ऊपर जितने भी डाउट होंगे, मतलब आपने 10,000 किए तो 2500 के ऊपर जितने भी डाउट होंगे आपके, उनका 1 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगा, ठीक है। तो एक बात बता देता हूँ आपको, मैं थोड़ा आपको पेमेंट कम लग रहा होगा यहाँ पे कि हाँ पेमेंट कम है यहाँ पे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, देखो जो डाउट्स होते हैं ना वो सिमिलर सिमिलर डाउट्स होते हैं। ये जो डाउट्स होते हैं किस तरीके से होंगे कि मेरी बुक रिसीव नहीं हुई, मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी बुक, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एक ही एक डाउट पूछ रहे होंगे, मतलब कितने, ये एक इसी रेंज के अंदर जो डाउट्स आ रहे होंगे सारे, तो वो सब एक ही चीज के बारे में पूछ रहे होंगे। और आपके पास वो एसओपी के अंदर सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये वाला अगर डाउट आता है तो उसका ये रिप्लाई दीजिए, इसका ये आता है तो ये डाउट का रिप्लाई दीजिए, ठीक है। तो उनको आपको बस कॉपी पेस्ट करना हो। जेई नीट का पूरा आप देखोगे ना तो पीडब्ल्यू का आपको पता होगा कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना। तो उनके डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्वांटिटी बहुत, इनफ्लो बहुत होता है डाउट का, ठीक है। तो इसके लिए बढ़िया है, अभी आप कर सकते हो ज्वाइन। देखो अब खाली है, अगर आप घर पे काम नहीं है कुछ भी, या फिर एक पार्ट टाइम इनकम के लिए बहुत बहुत बेस्ट है, ठीक है। एक तो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला में आपका रिज्यूमे मेंटेन हो रहा है कि हाँ पीडब्ल्यू में काम कर रहे हो आप, ठीक है। और एक मैं खुद भी पीडब्ल्यू में काम कर रहा हूँ फिजिक्स वाला में, एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरा वर्क है, ठीक है। बट मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और थोड़ा आप नीचे देख लेते हो कुछ है तो यहाँ पे, ये देखो नेम वगैरह यहाँ पे आपको डाल देना है। और डिलीट कैसे होता है, ठीक है, ओके। तो ये नेम वगैरह आपको डाल देना है, मेल आईडी वगैरह डाल देनी है, फोन नंबर डाल देना है, और ये यस कर देना है, रिज्यूमे डाल देना है। देखो पैन कार्ड आधार कार्ड ये मैंडेटरी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जब आपका रिज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो डायरेक्ट आपको वो ऑफर लेटर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल नहीं होता है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सबसे बढ़िया बात ये कि इंटरव्यू नहीं होगा आपका। लेकिन आपको डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट मेंशन करनी है। अगर आप गलत डिटेल्स मेंशन करोगे तो आपका जो ऑफर लेटर आएगा वहाँ पे आपको एमएसएमई फॉर्म और ये सब साइन करके आपको ऑन बोर्डिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपके प्रूफ वगैरह मांगे जाएंगे, तो आपको गलत डिटेल नहीं भरनी है बिल्कुल भी, ठीक है। पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ये सब भर देना है यहाँ पे। करंट एड्रेस वगैरह, कौन सी शिफ्ट में आप काम करना चाहते हो, मतलब डाउट कब सॉल्व करना चाहते हो, ये अपने हिसाब से आप भर देना, सबमिट कर देना। आपका रिज्यूमे है वो अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको मेल रिसीव हो जाएगा उनकी तरफ से, उनके एचआर आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में।
और एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी वीडियोज होंगे उनमें ऐसे इसी तरीके से मैं अच्छे अच्छे जो भी जॉब्स वगैरह, अगर बढ़िया जॉब्स जो भी होंगी वही सिर्फ यहाँ पे मेंशन करूंगा मैं, ठीक है, इस चैनल पे। तो थैंक यू सो मच गाइस।